हेलो बच्चों, बेटा हम क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी 10th क्लास का फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में हरियाणा बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, एनसीईआरटी का है। तो क्वेश्चन है, कंपेयर द पावर यूज बाय 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला 6 वोल्ट की बैटरी है, दो रजिस्टेंस हमारे पास लगे हुए हैं। पहला रजिस्टेंस हमारे पास लगा हुआ है 1 ओम का और दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का, और दोनों को हमने क्या कर रखा है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये हम की लगा देते हैं, इसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ये लगा देता हूँ मैं, 12 का है, और दूसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास 2 ओम का। ठीक है, ये किस में हो गए, पैरेलल में, और इनको मैं जोड़ देता हूँ बैटरी से। बैटरी कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट की। ठीक है, बैटरी कितने की, 4 वोल्ट की। 4 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, सीबीएसई में भी आता है और हरियाणा बोर्ड में भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बिल्कुल पढ़ के चले जाना, हमेशा एग्जाम में आता है ये। तो पहले क्या बोला गया, इन दोनों के अंदर हम लोगों ने पावर निकालनी किसकी, इस 2 ओम रजिस्टर की, इसमें भी और इसमें भी। तो सबसे पहले ये सीरीज में है, तो सीरीज में हमें क्या निकालना पड़ेगा, करंट। तो इससे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल रजिस्टेंस। तो टोटल रजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज के अंदर, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, R1 में क्या करेंगे, R2 जोड़ देंगे। R1 कितना है हमारा 1 ओम, R2 कितना है 2 ओम है। तो R इज इक्वल टू, R1 की वैल्यू कितनी है 1, R2 की वैल्यू कितनी 2, कितना हो गया 3 ओम, और V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट। करंट निकालेंगे, करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाई आर। V की वैल्यू कितनी 6 और R की वैल्यू कितनी 3, कट जाएंगे आपस में, कितना आएगा 2 एम्पियर। अब करंट की वैल्यू कितनी आई, 2 एम्पियर। अब हमें पता है सीरीज के अंदर क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। इसके अंदर भी कितना आ रहा है 2 एम्पियर, और इसमें कितनी रहेगी 2 एम्पियर है। दोनों के अंदर पावर है वो कितनी रहेगी, 2 एम्पियर की रहेगी, फिक्स रहेगी। अब हमें इसकी पावर निकालनी, तो पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, पी इजिकल टू वी आई, पी इजिकल टू आई स्क्वेयर आर, पी इजिकल टू वी स्क्वेयर अपॉन, 3 फॉर्मूले होते हैं पावर के। पी इजिकल टू वी आई याद रखना, पी इजिकल टू आई स्क्वेयर आर और पी इजिकल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, अगर पैरेलल कंडीशन होती है तो वहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। सीरीज कंडीशन के अंदर आप ये और ये दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो। ठीक है, अब हमें निकालनी है पावर, पर अगर मैं ये लगाता हूँ तो हमारा पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं, करंट सेम है, तो क्या लगाएंगे, सेकंड फार्मूला पी इजिकल टू आई स्क्वेयर आर। आप ये वाला और ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पा रहे, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होता है। हाँ, अगर हम पैरेलल में होता तो ये लगा देते हैं। अब लगाएंगे पी इजिकल टू आई स्क्वेयर, तो आई कितना है 2 एम्पियर आया है। क्या करेंगे हम, 2 का स्क्वायर करेंगे, और रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 गुणा 2 कितना आ गया, पावर 8 वाट। पावर आ गई हमारी 8 वाट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का, क्या बोला गया सेकंड पार्ट में, पावर निकालनी इस 2 की। तो अब हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो इस रेजिस्टेंस में भी 4 वोल्ट जा रहा है और इसमें भी 4 वोल्ट जा रहा है। तो हम क्या निकालने, इसकी पावर निकालनी, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो वी कितना है हमारा 4 का स्क्वायर, और कौन से की निकालनी, 12 की निकालनी तो 12 रख दो, 2 की निकालनी 2 रख दो। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 अपॉन में 2, कितना आ गया 8 वाट। तो हमारा ये आ गया आंसर। तो इस प्रकार आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को।